गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं सब लोग? सब ठीक ही होंगे। चलिए, आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं क्या, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग पॉलिसी। प्राइसिंग पॉलिसी क्या है और जो फैक्टर्स इनको डिटरमाइन करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, वो आपने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। देखते हैं प्राइसिंग पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स। वेरी वेरी का मतलब यहाँ पर ना ये VERY वाला वेरी नहीं है, इसका मतलब है चेंज होना। वेरी डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री एंड मार्केट कंडीशंस, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्टिव्स है प्राइसिंग पॉलिसी का, सबका एक जैसा ऑब्जेक्टिव नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है, इंडस्ट्री कौन सी है और मार्केट कंडीशन क्या है, इसके ऊपर जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग पॉलिसी वो डिपेंड करता है। आइए देखते हैं हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स को। पहला है आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्या है ये? सेट प्राइस टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। यहाँ पर जो आपका मोटिव होगा वो क्या करना होगा, बस अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है। कंसिडरिंग कॉस्ट, अपने कॉस्ट को यहाँ पर आप कंसिडर करेंगे। डिमांड क्या है आपके प्रोडक्ट का, आपके सर्विसेज का मार्केट में, और कौन से कॉम्पिटिटिव मार्केट में आप हैं। यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है टू अचीव हाईएस्ट पॉसिबल प्रॉफिट। ये आप कहाँ पर कर सकते हैं? अगर मोनोपोली मार्केट में हैं आप, तब तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है, या फिर अगर डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट मार्केट में है वहाँ हो सकता है। और साथ ही साथ डिमांड जो है वो आपका इन इलास्टिक होना चाहिए, तब जाकर आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अगर आप रखें तो अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। ये रेवेन्यू क्या होता है आपका? टोटल सेल प्रोसीड्स, यानी कि जो आपका गुड्स है, जो प्रोडक्ट है, उसको सेल करके आपको जो भी मिलता है वो होता है रेवेन्यू। कैसे निकाल सकते हैं? प्राइस, जो आपका सेलिंग प्राइस है उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? क्वांटिटी सेल्स से, जितना आपने बेच दिया है, और सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? रेवेन्यू फाइंड हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? मैक्सिमाइज टोटल रेवेन्यू। ऐसा भी हो सकता है कि कई बार प्रॉफिट जो है आपका पर यूनिट वो लो है, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव है रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना, तो प्रॉफिट आप पर यूनिट लो भी यहाँ पर रख लेते हैं। ऑप्टिमाइज प्राइसेज टू जनरेट द हाईएस्ट रेवेन्यू। यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्टिव है, बस एक ही मेन ऑब्जेक्टिव है, हाईएस्ट रेवेन्यू को जनरेट करना। ऑफन यूज्ड इन इंडस्ट्रीज विद हाई फिक्स्ड कॉस्ट। ये कहाँ पर यूज करते हैं? रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन जो ऑब्जेक्टिव्स है ये कहाँ पर रखते हैं ऐसा ऑब्जेक्टिव? जहाँ पर ऐसा इंडस्ट्री जहाँ पर जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो ज़्यादा होता है, जैसे अगर हम एयरलाइंस की बात करें तो वहाँ पर रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स होता है। नेक्स्ट है आपका मार्केट शेयर लीडरशिप। देखिए, सेट प्राइसेस टू गेन मार्केट शेयर। यहाँ पर मार्केट शेयर को गेन करने के लिए आप प्राइस सेट करते हैं, इवन इफ इट मीन सैक्रिफाइसिंग शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स। इसमें भी कई बार ऐसा होता है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स यानी कि कुछ समय के लिए आप अपने प्रॉफिट को सैक्रिफाइस भी करते हैं, यानी आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी आप कुछ प्राइस जो है वो सेट करके रखते हैं। जितना जितना भी आपका फिक्स्ड कॉस्ट आया है या वेरिएबल कॉस्ट आया है, कई बार ऐसा होता है कि वो भी कवर नहीं होता, यानी कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स को आप सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं। ये मार्केट शेयर लीडरशिप जो है आपका, ये आप करते हैं ताकि आपका जो मार्केट शेयर है वो इंक्रीज हो सके, वो मेंटेन रह सके। अब ये मार्केट शेयर का क्या मतलब है? यानी कि मार्केट पर आप अपना धाक जमाना चाहते हैं, आप अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। एग्जाम्पल इसका है ना, टेलीकॉम सेक्टर से जो एक आपकी कंपनी है, जियो कंपनी, स्टार्टिंग में उन्होंने प्राइस जो है, इनिशियल प्राइस वो बहुत कम कम क्या रखा था, फ्री में आपको सिम मिल रहा था 3 महीने या फिर जो भी उसका टाइम पीरियड था। और उसके बाद फिर आप अभी की स्थिति देख लीजिए, आप 3 महीने के डेटा के लिए या फिर अनलिमिटेड कॉल्स के लिए आप कितना पे कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में जो उनका स्ट्रैटेजी था वो क्या था? मार्केट शेयर गेन करना, यानी कि पूरे के पूरे मार्केट पर अब देखा जाए तो उनका कब्जा हो चुका है। इसी को आप क्या बोलते हैं? मार्केट शेयर। यहाँ पर जो हम प्राइसिंग यूज करते हैं वो होता है आपका पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग का मतलब है जो इनिशियल प्राइस सेट होता है ना वो काफी लो होता है, फिर धीरे धीरे अपने प्राइस को जो है हम इंक्रीज करते चले जाते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है आपका प्राइस स्टेबिलिटी। स्टेबल का क्या मतलब है? एक स्थिरता बना करके रखना प्राइस में। मेंटेन, हाँ कंसिस्टेंट आप बोल सकते हैं स्टेबल को। मेंटेन कंसिस्टेंट प्राइसेस टू अवॉइड कंफ्यूजिंग कस्टमर्स एंड टू बिल्ड ट्रस्ट, यानी कि आपके कस्टमर्स जो हैं वो कंफ्यूज ना रहे प्राइस को लेकर, और उनके साथ ट्रस्ट मेंटेन रखने के लिए लॉन्ग टर्म आपका रिलेशनशिप चलता रहे आपके कस्टमर के साथ, इसलिए प्राइस स्टेबिलिटी आपका ऑब्जेक्टिव होता है। यानी कि कीपिंग प्राइसेज, क्या करना है? प्राइसेज को कंसिस्टेंट रखना है ओवर टाइम विदाउट फ्रीक्वेंट और अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस। आपको हमेशा हमेशा अपने प्राइस को, जो भी आपका प्रोडक्ट है, सर्विस जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, प्राइस चेंज नहीं करना है। अगर आप टाइम टू टाइम हमेशा हमेशा प्राइस चेंज करते रह गए अपने प्रोडक्ट का, अपने सर्विसेज को लेके, तो इससे क्या होगा? आपके जो कस्टमर्स हैं वो डिससेटिस्फाई हो जाएंगे।
ड्यू टू सडन प्राइस इंक्रीज, जब अचानक आपने प्राइस बढ़ा दिया तो कस्टमर में डिससैटिस्फैक्शन हो जाएगा। और ये प्राइस स्टेबिलिटी आप अपना ऑब्जेक्टिव क्यों रखते हैं? टू क्रिएट अ सेंस ऑफ रिलायबिलिटी एंड टू क्रिएट सेंस ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट बना हुआ रहे, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना हुआ रहेगा। अगर प्राइस आपका कंसिस्टेंट है तो कस्टमर जो है वो रिपीट परचेज करेंगे आपके पास से, यानी कि बार बार आएंगे आपके ही पास परचेज करने के लिए, या फिर अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर आपसे सर्विस लेने के लिए। अब आप कहेंगे कि अगर हमारा खर्च ज़्यादा जा रहा है तो वैसे केस में क्या करेंगे? तो वैसे केस में जो आपका पैकेजिंग साइज है प्रोडक्ट का, गुड्स का, उसको एडजस्ट किया जा सकता है, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो है वो करती है। तो ये किया जा सकता है यहाँ पर प्राइस को स्टेबल रखने के लिए। नेक्स्ट है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या है? देखिए, सेट प्राइसेज दैट बैलेंस प्रॉफिटेबिलिटी विद कस्टमर परसिव्ड वैल्यू। कस्टमर परसिव्ड वैल्यू क्या है? जितना वैल्यू कस्टमर आपके प्रोडक्ट के लिए या फिर आपके सर्विसेज के लिए सोचता है, उतना वैल्यू कस्टमर को उस प्राइस पर मिल जाना जितना कस्टमर पे करने के लिए भी रेडी होता है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन में क्या है? कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को मीट करना। कस्टमर ने जो भी वैल्यू लगाया हुआ है, कस्टमर का जो परसिव का मतलब यहाँ पर एक्सपेक्टेशन भी आप बोल सकते हैं, जो कस्टमर का एक्सपेक्टेशन है उसको मीट करना, वहां तक कम से कम पहुंचना सर्विस दे करके, या फिर जो भी आपकी गुड्स की क्वालिटी है, गुड्स का प्राइस है उससे। और साथ ही साथ यहाँ पे कस्टमर के परसिव्ड वैल्यू को जो है या फिर कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को है उसको एक्सीड करने की भी आप क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। अगर आपके कस्टमर आपसे सेटिस्फाई हैं या फिर जो भी उनका परसेप्शन था आपके प्रोडक्ट को लेके उससे बेहतर प्रोडक्ट मिल गया, उससे बेहतर क्वालिटी मिली, जितना प्राइस उन्होंने सोचा था, आपने कुछ डिस्काउंट दे दिया उनको, तो इससे क्या होगा ना, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिशिंग होगा। जिस कस्टमर के साथ आपका रिलेशन हो गया वो कस्टमर अपने फ्रेंड सर्किल में अपने कलीग्स को सजेस्ट करेंगे आपके पास से सामान परचेज करने के लिए, आपके गुड्स को परचेज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये क्या है? यूज प्राइसिंग। यहाँ पर जो प्राइसिंग आप यूज करते हैं, प्राइसिंग स्ट्रेटजी को, टू डिफरेंशिएट फ्रॉम कंपिटिटर्स एंड क्रिएट अ यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन के लिए। ठीक है, यही आपका, यानी कि आप इसको कह सकते हैं टू कैप्चर अ डिस्टिंक्ट पोजीशन इन द मार्केट। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है यूनिक, यानी डिस्टिंक्ट पोजीशन आप चाहते हैं मार्केट में, वहां पे जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और नेक्स्ट है कैश फ्लो मैनेजमेंट। कैश फ्लो का मतलब पता है आपको? यानी कि कैश जो है, कैश का इनफ्लो वो कंटिन्यू आपके बिजनेस में बना हुआ रहे। सेट प्राइसेज टू मैनेज कैश फ्लो कंसिडरिंग। कंसिडरिंग का मतलब होता है इंक्लूड करना, द टाइमिंग ऑफ पेमेंट्स एंड रिसीप्ट्स। अब ये कैसे कर सकते हैं आप? देखिए, आपका जो है ना वो कंटिन्यूटी में इनकमिंग कैश फ्लो बना हुआ रहना चाहिए। अब कहेंगे क्या जरूरत है इसकी? डे टू डे ऑपरेशन का जो आपका एक्सपेंस होता है, यानी डेली डेली जो आपका, जिसको आप बोल सकते हैं ऑपरेशनल एक्सपेंसेज, उसके लिए आप अपने सप्लायर्स को पेमेंट करेंगे, उसके लिए आपका इनफ्लो जो है वो कंटिन्यूटी में बना हुआ होना चाहिए। कैसे कर सकते हैं? जो आपके डेटर्स हैं आप उनको बोल सकते हैं भाई अगर अर्ली पेमेंट कर दोगे तो हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। तो ये सब करके आपका जो है कैश फ्लो वो बना हुआ रहेगा। ठीक है, आज के लेक्चर में आपने देखा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग पॉलिसी। ओके, थैंक यू।